नमस्कार, नेशन फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के बलिया में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि यह बड़ी लड़ाई है, 5000 साल पुरानी है। योगी जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए दोनों अपने असिस्टेंट को आगे करते हैं। बीजेपी सरकार में माफियाओं और सूदखोरों का बोलबाला है। किसानों की कर्ज माफी तो सूदखोरों की भी कर्ज माफी सरकार की जिम्मेदारी है। सूदखोरों का बीजेपी सरकार से गहरा संबंध है, इसलिए किसी भी सूदखोर पर योगी द्वारा कोई बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सूदखोरों के आतंक से नंदलाल गुप्ता के सुसाइड मामले पर परिजनों से मिलकर आए हैं और जिसके साथ ही में योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम पर सवाल भी उठाए हैं। की हत्या होगी, आप उम्मीद करते हो कि व्यापारी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं जी। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी में सूदखोरों का आतंक है सर? देखिए, अगर ये घटना बलिया में हुई है जी, और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने जी कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है जी, तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा? ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो। बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर तो सरकार हर एक चला रही है, जिनका दोष नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है। और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है जी, जहाँ पर कानूनी चीज थे उस पर बुलडोजर चलाया जी। और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है। वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पर कैसे बुलडोजर चलाएगी? अखिलेश जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल को संदेश देने जा रहे हैं कि गुंडे और माफिया जो पूर्वांचल के हैं वो एक हो जाए। ये बताओ कौन से डिप्टी सीएम ने बोला? फिर केशव प्रसाद मौर्य ने। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में आप लोग समझदार हो, बलिया के पत्रकार साथियों, आप तो खुद लड़ाई लड़े थे अपनी खुद की। इसमें हो सकता है कुछ लोग हों जेल होके आए थे। जब पानी बलिया में भर गया, आजमगढ़ में जेल में थे। मैं खुद आना चाहता था मिलने, लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं जी। खैर, जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते जी। जो उन्होंने पहनावा दिया, पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या है कि योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए जी। ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के पीठाधीश मठ के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है। ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, तब कुछ लोग हों जेल होके आए थे। जब पानी बलिया में भर गया, आजमगढ़ में जेल में थे। मैं खुद आना चाहता था मिलने, लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं जी। खैर, जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते जी। जो उन्होंने पहनावा दिया, पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या है कि योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए जी। ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के पीठाधीश मठ के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है
बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, सरकार ने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ की मदद नहीं की। कन्नौज में एक साकी समाज का था, ये डिप्टी सीएम उनके घर गए थे, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हम तो कहते हैं नंदलाल गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी सरकार दे, साकी परिवार छिबरामऊ कन्नौज में उसकी जान की उस पत्नी को सरकारी नौकरी दे। बलवंत सिंह वो तो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे, क्यों नहीं दे रही सरकार? इसलिए जानबूझ करके खुद जवाब नहीं देना चाहते मुख्यमंत्री जी, इसलिए 2 असिस्टेंट उन्होंने मंत्री रखे हुए हैं, असिस्टेंट मंत्री हैं ये। उप मुख्यमंत्री क्या होता है जी? ओम प्रकाश राजभर ने जो है गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग की है, क्या कहना मानोगे? उनका याद है कौन सा गाना गाते थे? जी, कौन सा? चल सन्यासी मंदिर में, और अगर दूसरी लाइन उसकी पढ़ लेते, वही तो कर रहे हैं आजकल, बजा कर रहे हैं। चल सन्यासी मंदिर में, उसकी दूसरी लाइन क्या है गाने की? क्या बजता है? तो वो बजा रहे हैं बीजेपी के संग। अच्छा